नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत के लिए कल जद्दा रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा सऊदी अरब में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। वो कल जद्दा रवाना होंगे। OIC का इजलास फ़लस्तीन की दरखास्त पर बुलाया जा रहा है। दफ्तर खारजा का मज़ीद कहना है कि इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप मईशत ठीक नहीं कर सकते, IPPs को लगाम नहीं डाल सकते तो सुन लो तुम्हारा हाल भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ साहब, हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको तो जहाज़ नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने से खिताब करते हुए कहना था कि 5 अगस्त को मोदी ने कश्मीर में 370A ख़त्म करके कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम किया था। मोदी ने ख़वातीन, बुज़ुर्गों और जवानों सब पर जबर करके इस ज़ालमाना कानून को नाफिज किया था। कश्मीरी आज भी इस जबर को नहीं मानते हुए और मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीरियों ने साबित किया है कि कश्मीर की जद्दोजहद किसी फ़ौज के जर्नील या नवाज शरीफ से मुंसलिक नहीं। जनरल बाजवा ने मोदी के साथ साजबाज करके ये सब कुछ किया था। उनका कहना था कि ISPR की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के मामले में वाज़ेह पैगाम दे। कहा जाए कि कश्मीर के लिए फ़ौज भी उतारना पड़ी, हम उतारेंगे। कश्मीर जब भी मिलेगा बज़ोर शमशेर मिलेगा। क्या अब हम भारत से डरने लगे हैं? क्या हमें कश्मीरियों की लाशें नज़र नहीं आती? कभी हम कहते हैं मईशत ख़राब है, लड़ नहीं सकते। मईशत की ख़राबी के ज़िम्मेदार वो जर्नील भी हैं जिनके गमलों में ये लोग परवान चढ़ते हैं, जो IPPs में हैं। उन्होंने कहा कि तुम लड़ नहीं सकते, तुम मईशत ठीक नहीं कर सकते, तुम IPPs को लगाम नहीं डाल सकते तो सुन लो तुम्हारा हाल भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ साहब, हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको जहाज़ नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ हमारा हक हमें दो। उन्होंने कहा आज भी यासीन मलिक, आसिया इंदिराबी जेल में हैं। कश्मीरी सुन लें, हुकूमत ने आपको भुला दिया, पाकिस्तानी अवाम ने नहीं भुलाया। बांग्लादेश की मसनूई तरक्की का राग कुछ दानिश्वर अलापते रहते थे, असल में हसीना वाजिद जुल्म से हुकूमत कर रही थी। हसीना वाजिद ने जुल्म, जबर और फाशिस्ट की बुनियाद पर भारत के साथ 15 साल हुकूमत की। बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को बरतानिया मुंतकली से कबल भारत में महफूज खुफिया मुकाम पर रिहाइश दे दी गई। बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद के भारत में क़याम का इम्कान है। इस दौरान हसीना वाजिद की नई दिल्ली में मुकीम अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना इजलास बुला लिया था। इजलास के मंदरजात सामने नहीं आए हैं। ताहम बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद को भारत में खुफिया मुकाम पर रिहाइश दे दी गई है। याद रहे कि कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में 1 माह से जारी मुजाहिरों के बाद गुज़िश्ता रोज़ हसीना वाजिद ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर मुस्बत रुझान देखने में आया है। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में 333 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ 10 इंडेक्स 77,718 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1141 पॉइंट्स की कमी के साथ 77,084 पॉइंट्स की सतह पर बुलंद बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर 278 रुपये 62 पैसे का हो गया। मरकज़ी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का रेट 278.63 रुपये पर बंद हुआ था।